हेलो गाइस, वेलकम टू एग्जामिनर कंडक्ट। आज हम पढ़ने वाले हैं थ्योरी ऑफ मेटल कटिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने ऑलरेडी पिछली वीडियो में बताया है कि प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग में क्या डिफरेंस है। बहुत सारे बच्चे इस दोनों को सेम टर्म समझते हैं, बट दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। हमने समटाइम ये क्वेश्चन जो है इंटरव्यू में आता है, तो हमने इस पर ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, तो बेटर है आप उसको एक बार जाकर देख लें। आज हम चालू कर रहे हैं थ्योरी ऑफ मेटल कटिंग में। तो थ्योरी ऑफ मेटल कटिंग में सबसे फर्स्ट जो स्टार्ट होता है दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। क्लासिफिकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग में जो फर्स्ट जो हमें पढ़ना होता है दैट इज शेपिंग। क्या पढ़ना होता है? शेपिंग। कुछ लोग इसको फॉर्मिंग कहते हैं। बोथ वर्ड आर सेम। फॉर्मिंग भी सेम होता है। एक्चुअली होता है क्या, मैं अभी बताता हूँ। जब भी हम शेपिंग और फॉर्मिंग प्रोसेस करते हैं, तो ड्यूरिंग शेपिंग एंड फॉर्मिंग हम कोई भी मटेरियल उसमें एक्स्ट्रा ऐड नहीं करते हैं। जैसे हम वेल्डिंग में एक्स्ट्रा मटेरियल ऐड करते हैं, इसमें हम कोई भी मटेरियल ऐड नहीं करते हैं। शेपिंग में हम क्या करते हैं? मटेरियल को डिस्प्लेस कराते हैं एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। तो ये कैसा प्रोसेस हो जाएगा? जीरो प्रोसेस। ना ही इसमें से हम मटेरियल निकालते हैं, मटेरियल भी कोई नहीं निकालते, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? जीरो प्रोसेस। अच्छा, एक वर्ड है दैट इज फॉर्म। ये जो वर्ड है फॉर्म, फॉर्म फॉर्म जो आया है, फॉर्मिंग से आया है। फॉर्म जो है, इस फॉर्म का मतलब होता है शेप, इसीलिए लोग इसको फॉर्मिंग और शेपिंग कहते हैं, ठीक है। ये कैसा प्रोसेस है? जीरो प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है? जीरो प्रोसेस है। जीरो प्रोसेस है। जीरो प्रोसेस मतलब, जीरो प्रोसेस मतलब नो मटेरियल, नो मटेरियल रिमूव और या एंड ऐड। कोई भी मटेरियल ना ही हम रिमूव करते हैं ना ही ऐड करते हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे? शेपिंग बोलेंगे। दूसरा है ज्वाइनिंग प्रोसेस। हम इस सब प्रोसेस को अलग से डील करेंगे अच्छे से। इस पे क्वेश्चन आते हैं, न्यूमेरिकल वगैरह सब हम करेंगे। अभी हम बेसिक कर रहे हैं, तो हम बस इस सब को समझ रहे हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना। नेक्स्ट है ज्वाइनिंग प्रोसेस। ज्वाइनिंग प्रोसेस, ज्वाइनिंग प्रोसेस कैसा प्रोसेस है? पॉजिटिव प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है? पॉजिटिव प्रोसेस है। वर्ड ज्वाइनिंग से ही पता चल रहा है कि कुछ हम ज्वाइन कर रहे हैं। तो जब भी हम कुछ ज्वाइन कर रहे हैं, तो ज्वाइन करेंगे तो क्या होगा? मास इंक्रीज होगा। तो एज मास इंक्रीजेस, ठीक है। अच्छा, एग्जाम्पल इसके क्या हो सकते हैं? इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, तो इसका एग्जाम्पल ज्वाइनिंग प्रोसेस का हो सकता है वेल्डिंग। क्या होगा? वेल्डिंग। बहुत सारे प्रोसेस हैं, तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। ओके, थर्ड क्या है? थर्ड है रिमूवल प्रोसेस। क्या है? रिमूवल प्रोसेस। रिमूवल प्रोसेस, रिमूवल प्रोसेस से नाम से ही पता चल रहा है कुछ रिमूव कर रहे हैं। इस प्रोसेस के दौरान हम क्या कर रहे हैं? कुछ रिमूव कर रहे हैं वर्क पीस में से। तो ये कैसा प्रोसेस हो जाएगा? ये हो जाएगा नेगेटिव प्रोसेस। कैसा प्रोसेस हो जाएगा? नेगेटिव प्रोसेस। एज मास डिक्रीजेस, एज मास डिक्रीजेस। इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, तो इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? कटिंग हो सकता है, मशीनिंग हो सकता है, एक्सेट्रा। बहुत सारे एग्जाम्पल पॉसिबल है। ओके, चौथा होता है रीजनरेटिव मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। क्या होता है? रीजनरेटिव मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। ये बहुत यूज़ होता है अब, ठीक है।
ये रीजनरेटिव मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, इसी को क्या कहते हैं? 3D प्रिंटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? 3D प्रिंटिंग। 3D प्रिंटिंग, या फिर इसी को कहते हैं रैपिड प्रोटोटाइपिंग। क्या कहते हैं? रैपिड प्रोटोटाइपिंग। ठीक है, समझो इसको। रीजनरेटिव मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस या 3D प्रिंटिंग, रैपिड प्रोटोटाइपिंग, जब भी बोले तीनों सेम है। तो इसको हम पहले डिफाइन करते हैं। प्रोडक्शन ऑफ सॉलिड प्रोडक्ट, प्रोडक्शन ऑफ सॉलिड प्रोडक्ट इन लेयर बाय लेयर, लेयर बाय लेयर, इन लेयर बाय लेयर, फ्रॉम raw material in different form. तो रैपिड प्रोटोटाइपिंग या रीजनरेटिव में क्या होता है? हम कोई भी सॉलिड प्रोडक्ट बनाते हैं, मगर कैसे बनाते हैं? लेयर बाय लेयर। फॉर एग्जांपल, अगर हमें बनाना है ये क्यूबॉइड, ठीक है, ये 3D है, ठीक है, तो इसको हम कैसे बनाएंगे? लेयर बाय लेयर बनाएंगे। यानी सबसे पहले हमारा ये फर्स्ट लेयर बना होगा, आया समझ में? फिर इस पे दूसरा लेयर आया होगा ऐसे, फिर इस पे तीसरा लेयर आया होगा, आया समझ में? ऐसे ये लेयर बाय लेयर बनते चला जाता है अप टू दिस, जहाँ तक उसको बनना था। ये ड्राइंग थोड़ा अजीब सा बन गया, बट कुछ ऐसा ही बनेगा। ठीक है, यानी इसमें इसमें देखिए, यानी ये इसको बनाना है ना, तो ये लेयर बाय लेयर बनाएगा पहले। तो हमने क्या देखा कि रीजनरेटिव मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, हमने क्या देखा? रीजनरेटिव मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस या 3D प्रिंटिंग या रैपिड प्रोटोटाइपिंग में हम कोई भी सॉलिड जो प्रोडक्ट बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं? लेयर बाय लेयर फॉर्म बनाते हैं। ठीक है, कैसे बनाते हैं? लेयर बाय लेयर। तो हमने देखा ये क्यूबॉइड है, इस क्यूबॉइड को हमें बनाने के लिए क्या हमें बनाना था? एक लेयर पहले ये बनेगा, फिर दूसरा, एक लेयर के ऊपर एक लेयर के ऊपर, ऐसे ऐसे करते करते हम क्या बनाते हैं? पूरे सॉलिड बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ये है ना, तो सबसे पहले ये क्या किया होगा? पहले एक लेयर ऐसे बना होगा, ये देखिए, ये ब्लैक वाला एक लेयर है ना, उस पर एक रेड वाला लेयर आया, ऐसे ऐसे बहुत सारे लेयर को जोड़ते 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 ये क्यूबॉइड बना। अगर हम इसे 3D प्रिंटिंग में बनाते हैं तो इसे हम लेयर बाय लेयर बनाते हैं, आया समझ में? तो 3D प्रिंटिंग या फिर प्रोटोटाइपिंग, रैपिड प्रोटोटाइपिंग जो होता है या रीजनरेटिव मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है, सब में हम क्या करते हैं? लेयर बाय लेयर किसी भी सॉलिड प्रोडक्ट को बनाते हैं। इसमें क्या है, हम इसे बनाते हैं लेयर बाय लेयर, तो जिसकी वजह से क्या होता है? ये ज़्यादा एक्यूरेट हो जाता है। ठीक है, क्या हो गया? लेयर बाय लेयर हमने बनाया, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि ये ज़्यादा एक्यूरेट हो जाएगा ना, क्योंकि हर एक लेयर को हम डिज़ाइन करके बना रहे हैं, है ना, हर एक लेयर को हम एक के ऊपर एक प्रॉपर बना रहे हैं। तो इसमें क्या होगा? इट इज़ वेरी, एक तो रैपिड प्रोसेस होता है, ये बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, इट इज़ वेरी रैपिड, इट इज़ वेरी रैपिड, एक्यूरेट है ये। कैसा प्रोसेस है? एक्यूरेट है, एंड यूज्ड एंड यूज्ड फॉर रैपिड प्रोटोटाइपिंग, यूज्ड फॉर रैपिड प्रोटोटाइपिंग एंड टूलिंग, है ना। ये इतना ज़्यादा एक्यूरेट होता है कि इसको हम यूज़ करते हैं रैपिड प्रोटोटाइपिंग में और टूलिंग के लिए। ठीक है, इसमें कुछ टर्म है जो आपको समटाइम एग्जाम में आता है, आपको पता होना चाहिए। जैसे कि हम बात कर रहे हैं लिक्विड, लिक्विड, तो लिक्विड जो इसमें हम इसमें लिक्विड होता है, पाउडर होता है, सीट होता है, वायर होता है, ये सब हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो जो लिक्विड होता है उसको हम कहते हैं दैट इज स्टीरियो लिथोग्राफी, स्टीरियो लिथोग्राफी, क्या कहते हैं? स्टीरियो
स्टीरियोलिथोग्राफी, ठीक है। पाउडर यूज करते हैं, तो पाउडर को हम दैट इज सिलेक्टिव सिंटरिंग, सिलेक्टिव सिंटरिंग, सिलेक्टिव सिंटरिंग, ठीक है। सिंटरिंग का मतलब होता है हीट करना या हीट देके चिपकाना, ठीक है। सिंटरिंग मतलब पाउडर को हम कैसे चिपकाते हैं, यानी सिलेक्टिव सिंटरिंग, हीट करना या हीट देकर चिपकाना। सीट की अगर हम बात करें तो दैट इज, अच्छा आई डॉट ई मतलब दैट इज, जान जाइएगा ना। लिक्विड मतलब लिक्विड हम यूज़ करते हैं दैट इज स्टीरोलिथोग्राफी। पाउडर मतलब पाउडर यूज़ करते हैं प्रोसेस में दैट इज सिलेक्टिव सिंटरिंग। सीट यूज़ करेंगे तो जो हम सीट यूज़ करते हैं, जो हम सीट यूज़ करते हैं दैट इज लोम। लोम मतलब लेमिनेटेड, लेमिनेटेड, लेमिनेटेड ऑब्जेक्ट, लेमिनेटेड ऑब्जेक्ट मैन्युफैक्चरिंग, लेमिनेटेड ऑब्जेक्ट मैन्युफैक्चरिंग, लेमिनेटेड ऑब्जेक्ट मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। इसमें क्या करते हैं लेमिनेटेड ऑब्जेक्ट मैन्युफैक्चरिंग यानी लोम में, लोम में हम करते हैं नंबर ऑफ लेयर ज्वाइंट, हम करते हैं कैसे करते हैं, नंबर ऑफ लेयर, नंबर ऑफ लेयर ज्वाइंट बाय डिफ्यूजन बाउंडिंग, डिफ्यूजन बाउंडिंग, अलग अलग लेयर को हम ज्वाइन करते हैं, कैसे ज्वाइन करते हैं, डिफ्यूजन बॉन्डिंग, डिफ्यूजन बॉन्डिंग से, ठीक है। नेक्स्ट वन है दैट इज वायर। क्या यूज कर सकते हैं हम, वायर भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर वायर यूज कर रहे हैं दैट इज एफडीएम यानी फ्यूज्ड डिपोजिशन मॉडलिंग। जैसे हम किसी इलेक्ट्रॉनिक की दुकान पे जाते हैं, वो वेल्ड करता है ना वायर को, वेल्ड वेल्ड करते 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 चिपकाता है, तो हम क्या करते हैं उसको डिफ्यूज करा के उसको हम मॉडल को तैयार करते हैं, दैट इज, है ना। हम वायर यूज़ करते हैं तो उसको हम कहते हैं एफ यानी फ्यूज डिपोजिशन मॉडलिंग। और इसमें क्या होता है, बिकॉज ऑफ माइक्रो थीन लेयर, एरर जो होता है बहुत नेग्लिजिबल होता है, क्या होता है, बहुत नेग्लिजिबल होता है। तो इसमें आप लिख सकते हैं बिकॉज ऑफ, बिकॉज ऑफ माइक्रो थिन लेयर, बिकॉज ऑफ माइक्रो थिन लेयर एरर इज, एरर क्या है, बिकॉज ऑफ माइक्रो थिन लेयर एरर इज लो, एरर इज लो। और नेग्लिजिबल क्या, तो सेम बात है, नेग्लिजिबल, ठीक है। ओके, इसकी एडवांटेज जानना ज़रूरी है ना। इसका एडवांटेज हमें पता होना ज़रूरी है ना, क्योंकि एग्ज़ाम में एडवांटेज आ सकता है कि एडवांटेज क्या है रीजनरेटिव मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का और 3D प्रिंटिंग का, है ना। तो एडवांटेज ऑफ, एडवांटेज ऑफ 3D प्रिंटिंग लिख देते हैं, या फिर सेम उतना नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है, टाइम ज़्यादा लग जाएगा, ठीक है। एडवांटेज ऑफ 3D प्रिंटिंग, रीजनरेटिव मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस या रैपिड प्रोटोटाइपिंग प्रोसेस। इसका एडवांटेज क्या है, जो फर्स्ट एडवांटेज आता है ना, दैट इज नो ब्लैंक आर रिक्वायर्ड, हमें कोई भी ब्लैंक की ज़रूरत नहीं है, नो ब्लैंक्स आर रिक्वायर्ड, किसी भी ब्लैंक की ज़रूरत नहीं है इसमें। सेकंड जो है, ये टूललेस प्रोसेस है, सबसे बड़ी बात, टूललेस प्रोसेस है। टूललेस प्रोसेस है तो इससे फ़ायदा क्या हुआ, आपको कॉस्टली टूल लगाने की ज़रूरत नहीं, जैसे हम अदर में हम क्या करते हैं अलग अलग टाइप के टूल लगाते हैं, और टूल जब टूट जाता है तो उसके लिए अलग से फिर कॉस्ट लगता है, तो ये टूल प्रोसेस टूल यूज़ नहीं होता,
तो टूलेस प्रोसेस है ये। थर्ड क्या है इसका, ये वेरी रैपिड है, हमने अभी बताया था, बहुत ज़्यादा रैपिड प्रोसेस है, वेरी रैपिड, वेरी रैपिड, एक्यूरेट भी है, रैपिड के साथ साथ क्या है, एक्यूरेट है, एक्यूरेट है, एंड यूज्ड फॉर प्रोटोटाइपिंग के लिए हम यूज़ करते हैं। कैसे यूज़ करते हैं, प्रोटोटाइपिंग के लिए, है ना, प्रोटोटाइपिंग में यूज़ करते हैं। चौथा है आपका ईजिली ऑटोमेशन प्रोसेस। क्या है, ईजिली ऑटोमेशन है, पूरा प्रोसेस क्या है, ईजिली ऑटोमेशन है, बहुत आसानी से होता है, हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती है, सब अपने आप होता है। ठीक है, एक बार हम उसको डाटा फीड कर देते हैं कैसे क्या करना है, बाकी हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा था क्लासिफिकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में थ्योरी ऑफ मेटल कटिंग। हम नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे का टॉपिक पढ़ेंगे, ये वीडियो बड़ा ना बन जाए इसके लिए। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।